नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर बताना है कि मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के लेखक कौन हैं। रामविलास शर्मा हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या हरिश्चंद्र हैं, या विद्यानिवास मिश्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, शब्द काया रचना किसकी है? शब्द काया रचना किसकी है? सुनीता जैन की है, ममता कालिया की है, या शशि की है, या मेहरुनिसा परवेज की है? तो शब्द काया जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुनीता जैन की रचना है। ये महत्वपूर्ण रचना है शब्द काया। प्रश्न नंबर 3 है, खुदा सही सलामत रचना के लेखक कौन हैं? रविंद्र कालिया, रविंद्र यादव, ममता कालिया, या मन्नू भंडारी? तो खुदा सही सलामत ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र कालिया की। महत्वपूर्ण रचना है ये। अगला प्रश्न है, शलभ किसका पर्यायवाची है? शलभ किसका पर्यायवाची है? तीर का है, शेर का है, या हिरण का है, या पतंगे का है? तो शलभ जो है वो पतंगे का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दशदा भक्ति का प्रवर्तन किसने किया था? ये बताना है, दशदा भक्ति का प्रवर्तन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने, सूरदास ने, रामानंद ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दशदा भक्ति का प्रवर्तन किया था ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। अगला प्रश्न है, खलटाई का दूसरा नाम क्या है? ये भाषा से संबंधित प्रश्न है। खलटाई का दूसरा नाम क्या है? बघेली, बुंदेली, बुंदेली, ब्रज, या छत्तीसगढ़ी? तो खलटाई का जो दूसरा नाम है वो है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? नूर मोहम्मद की रचना में, कुतुबन की रचना में, मुल्ला दाऊद की, या कासिम शाह की रचना में? बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बताना है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नूर मोहम्मद की रचना में। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 10 हैं, या 11 हैं, या 12, या 13? तो राजभाषा नियम में जो 1976 नियम है उसमें जो कुल नियम है वो हैं ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था 1840 में, 1826 में, 1830 में, या 1844 में? तो ये जो है
कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और नवल किशोर ने प्रकाशित कराया था। नवल किशोर कानपुर के निवासी थे और ये हुआ था 1826 ईस्वी में प्रकाशित। अगला प्रश्न है, अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? चंद्रकांत देवताले का, उदय प्रकाश का, केदारनाथ सिंह का या राजेश जोशी का? तो अकाल में सारस महत्वपूर्ण रचना है और ये जो कविता संग्रह है वो किसका है? तो बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय, बद्री विशाल, रघुवीर सहाय या धर्मवीर भारती? तो कल्पना पत्रिका के जो संपादक थे वो थे ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, छायापथ किसकी रचना है? विधा क्या है? विधा बताना है। छायावाद किस विधा की रचना है? तो छायापथ जो है वो गद्य काव्य की रचना है, विधा। अगला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रानंदन पंत की कविता में, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या श्रीधर पाठक में? तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे की रचना में। अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका का संपादन किसने किया था? अखिलेश ने, अरुण कमल ने, राजेंद्र यादव ने या शिवदान सिंह चौहान ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कमल ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न नंबर 15 है, हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला था? दो चट्टानें, बंगाल का अकाल, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत? तो हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ऑप्शन नंबर ए, दो चट्टानें रचनाओं पर। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।